आज 17 दिसंबर 2023 की बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 6 मार्च 97 और ये मुरली चली है शिव जयंती के ऊपर। मुरली का टाइटल है शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में जुड़ो। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए हैं। बच्चों का कितना भाग्य है जो स्वयं बाप बच्चों से मिलने भी आए हैं और जन्म दिवस मनाने भी आए हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आह्वान करते रहते हैं। और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा, स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए हो। क्योंकि सभी बाबा के बच्चे बाबा से मिलन मनाने के लिए कैसे भाग भाग कर आते हैं मधुबन अपने घर में। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वाह शालिग्राम बच्चे, वाह वाह साकार स्वरूपधारी होवनहार फरिश्ते सो देवता बच्चे, वाह। एक शालिग्राम रूप में मनात्मा रूप में बच्चों को बाबा वाह वाह करते हैं, और दूसरा हम ही वो आत्माएं हैं जो भविष्य के होवनहार देवताएं हैं। तो बाबा फरिश्ता सो देवता बच्चों की भी वाह वाह करते हैं। भक्त बच्चों और अज्ञानी तो बच्चों आत्मा में कितना अंतर है। भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाती है, वाह वाह के गीत गाते रहते हैं, और आप ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्षा ले वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो भक्तात्माएं और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। मनाते भक्त भी है और मनाते आप भी आए हो, लेकिन मनाने में कितना अंतर है कि भक्त लोग शिव जयंती मनाते हैं और हम ज्ञानी तो आत्माएं शिव जयंती मनाते हैं। वो तो व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, सारा दिन अखंड धून करेंगे। और हम बच्चे कैसे मनाते हैं? भाग भाग कर शिव जयंती मनाने आए हो ना, तो भाग भाग कर आए है। कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई एशिया से, कितना स्नेह से आकर पहुंचे हैं। तो बाप दादा बाप की जयंती साथ में बच्चों की भी जयंती है, तो बाप के साथ बच्चों के भी जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य कर नहीं सकता। इतना बच्चों से प्यार है, अकेला कर ही नहीं सकता। पहले बच्चों को निमित्त बनाते, फिर बैकबोन होकर व कंबाइंड होकर, करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं।
बाबा अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बच्चों को आगे कर दिया, स्वयं पीछे बैकबोन हो गए और बच्चों को निमित्त बना करके हर कार्य करा रहे हैं। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना नहीं पसंद करता। देखो तो बाबा को भी हमारे बिगैर इस साकारी दुनिया में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाबा को बच्चों के सिवा और है ही कौन। हम बच्चे अपने मित्र संबंधियों देहधारी की तरफ खींच के चले जाते हैं, बाबा के पास तो बच्चों के अलावा कोई नहीं। तो हमें भी तो बाबा को अपना परिवार बनाना है ना, वो परिवार तो है ही, वो तो संभालना है निमित्त बन करके, ट्रस्टी बन करके। लेकिन जैसे बाबा के लिए बच्चे हैं, इसलिए बच्चों के लिए भी बाबा हो। निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हो ना, बाबा को छोड़ के हम तो अपनी नई दुनिया में चले जाते हैं, बाप की आज्ञा से ही जाते हो। लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकते, इसलिए बच्चे कैसे भी है, लेकिन बच्चों की एक पुकार बाबा सुनता है और हाजिर हो जाता है। बच्चे जरूर साथ चाहिए, बच्चों का ही वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकरी दुनिया तक। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है। तो बाप भी देखो बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गई है। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। प्यार भी अति है और फिर न्यारे भी अति है ना, बाबा को बच्चों के सिवा और कोई नहीं है, फिर भी बाबा न्यारे और प्यारे हैं। इसलिए बाप की महिमा ही है न्यारा और प्यारा। बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीजें, चाहे दिल के उमंग के पत्र, जो भी लाए हैं बाप के पास। आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का म्यूजियम लगा हुआ है। बाबा बच्चे बाबा के लिए कुछ भी लाए हैं। तो मधुबन में हॉल के अंदर बच्चे बाबा के लिए जो लाते हैं ना, पत्र, गिफ्ट, कार्ड वगैरह, स्टेज के ऊपर दोनों साइड सजा के रखते हैं। उसके लिए स्पेशल सोफे रखते हैं और उस सोफे और चेयर के ऊपर, तो जब हम भी सेंटर पर आए ना, तो अपने हाथ से बाबा के लिए एक शिवरात्रि पर और दूसरा नए साल में 31 दिसंबर में पूरी रात जाग करके हम लोग कार्ड बनाते थे। और कार्ड बहुत बड़ा, इतना इतना बड़ा बड़ा कार्ड बनाते थे और फिर मधुबन में भेजते थे बाबा को याद और हैप्पी न्यू ईयर का। तो बाबा कहता है सबके जो भी लाए हैं बाप के पास, आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का म्यूजियम लगा हुआ है, क्योंकि जितना दिल से हम बनाते हैं वो बाबा के पास पहुंच जाता है। आपका म्यूजियम है सेवा का और बाप का म्यूजियम है स्नेह का। तो जो भी सभी लाए हैं वह भेजे है, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूजियम लगा हुआ है, जिन्हों को देख देख बाप हर्षाते रहते हैं। चीज बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज में स्नेह भर जाता है तो वह छोटी चीज भी बहुत महान बन जाती है। तो बाप दादा चीज को नहीं देखते हैं, कागज के कार्ड को या पत्र को नहीं देखते हैं,
लेकिन उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते हैं। इसलिए कहा कि बाप के पास स्नेह का म्यूजियम है। ऐसा म्यूजियम आपके वर्ल्ड में नहीं है स्नेह वाला, है ऐसा म्यूजियम? नहीं ना। जब बाप एक एक प्यार की गिफ्ट को देखते हैं तो देखते ही बच्चे की सूरत उसमें दिखाई देती है। जिस बच्चे ने जितने प्यार से बाबा के लिए कार्ड, पत्र या गिफ्ट भेजी है, तो बाबा को उसमें उसका प्यार और उस बच्चे का चेहरा दिखाई देता है। ऐसा कैमरा है आपके पास? नहीं ना। गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा। बताए, करना पड़ेगा, करेंगे? तैयार है? सोचना नहीं। बाप दादा को एक संकल्प उठा, यह गिफ्ट तो बाप के पास पहुंच गई, लेकिन साथ में बाप दादा को एक और भी गिफ्ट चाहिए। बाबा को ये गिफ्ट तो स्कूल रूप वाली तो हमने दे दी, लेकिन उसके साथ साथ बाबा को एक और गिफ्ट चाहिए। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा को और भी चाहिए, तो देंगे गिफ्ट। वैसे भी यह जो यादगार मनाते हैं शिव जयंती, अर्थात कुछ न कुछ अर्पण करते हैं, बलिहार जाते हैं। तो बाप दादा ने सोचा बलिहार तो सब बच्चे गए हैं, बलिहार हो गए हैं या अभी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल कर रखा है, आज के दिन व्रत भी लेते हैं। तो बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत महसूस करते हैं या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं, सोचते हैं हो तो जाएगा, बाप को दिलासा देते हैं आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। बाबा को ऐसा कहते, बाबा फिक्र नहीं करो, चिंता नहीं करो, हम समय पर तैयार हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट व अकेलापन या कभी कभी कोई कोई थोड़ा सा दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं। कभी कभी ऐसा सोचते हैं तो यह बाप को अच्छा नहीं लगता। तो बाप को संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे की गिफ्ट तो जरूर देते ही हैं, तो क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चे ये गिफ्ट के रूप में दे। वस्तुल गिफ्ट जो दी है वह तो वतन में इमर्ज हो गई, लेकिन निराकारी दुनिया में तो ये गिफ्ट इमर्ज नहीं होगी, वहां तो संकल्प की गिफ्ट पहुंचती है। तो बाप को संकल्प आया कि आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेनी है, तो गिफ्ट देंगे या देकर फिर वहां जाकर वापस ले लेंगे। कहेंगे मधुबन का मधुबन में रहा और अपने देश में अपना देश है, ऐसे तो नहीं करेंगे कि अभी तो बाबा के सामने बाबा को गिफ्ट दे देंगे, लेकिन फिर यहाँ आकर के अपने कर्म क्षेत्र पर आकर के फिर ऐसा तो नहीं है कि वापस ले लेंगे। वो समय, वो वातावरण अलग था, अभी तो यहाँ बहुत सारी बातें हैं, सबके बीच में रह रहे हैं। बाबा कहते ऐसे तो नहीं करेंगे ना। बच्चे बड़े चतुर हो गए, बाप को कहते हैं कि हम चाहते तो नहीं है वापस आए, लेकिन आ जाती है।
आ जाती है तो आप स्वीकार क्यों करते हो? माया आ जाती है तो फिर बाबा कहता है दी हुई चीज क्यों वापस ले लेते हो? आ जाती है, यह राइट है, लेकिन कोई चीज आपको पसंद नहीं है, कोई चीज आपको पसंद नहीं है और कोई जबरदस्ती भी दे तो आप लेंगे या वापस दे देंगे? वापस दे देते हैं ना। नहीं, पसंद नहीं आती तो कौन लेगा? हाँ, तो कितना भी देंगे, नहीं, हमें नहीं चाहिए। वापस देंगे ना तो स्वीकार क्यों करते हो? माया तो वापस लाएगी, लेकिन आप स्वीकार नहीं करो। ऐसी हिम्मत है? सोच कर कहो। फिर वहां जाकर नहीं कहना बाबा क्या करूं, चाहते नहीं है लेकिन हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे। आपकी हिम्मत और बाप की मदद। हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो बाप की मदद मिलती है या नहीं। सभी को अनुभव भी है, सभी को अनुभव भी है कि हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती है और मिलनी ही है, गारंटी है। हिम्मत आपकी, मदद बाप की। लेकिन आधा याद नहीं रखना, हिम्मत पहले हमारी चाहिए, हिम्मत का एक कदम। तो संकल्प क्या हुआ? चेहरे देख रहे हैं, हिम्मत है या नहीं है? हिम्मत वाले तो हो, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के बनते नहीं। बन गए, इससे सिद्ध होता है कि हिम्मत है। सिर्फ छोटी सी बात करते हो कि समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हो। जब कुछ हो जाता है ना तो पीछे हिम्मत व मदद याद आती है, पहले याद नहीं आता है। इसलिए बाबा भी डबल अंडरलाइन करा रही है इस महावाक्य को। समय पर सब शक्तियां समय प्रमाण यूज करना। समय पर सब शक्तियां समय प्रमाण यूज करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है। पता है किस बात की? बोलो। बहुतों ने सुनाया। सब ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बाप का संकल्प और है। आप बहुत गुह्य सुना रहे हो, नॉलेजफुल तो हो गए हो ना। बाप दादा खुश हो रहे हैं कि कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी। पिछली मुरली में बाबा ने कौन सी बात सुनाई थी? याद आ रही है? बाबा ने कहा था अपने से पूछो, मैं कौन से माला का मणका? मैं माला का मणका बना हूं कि हम 108 में आएंगे। बहुत चिट्ठी आई है। बाप दादा ने सोचा जब इतने 108 में आएंगे तो 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। तो 5, 6, 7, 8 लड़ियों की माला बनाए ना। लड़ियां बना, एक, फिर दूसरी शेर, फिर तीसरी शेर, ऐसे। जिन्होंने संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छा है कि हम 108 में आएंगे। लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना। बाबा कहता है संकल्प तो बहुत अच्छा ऊंचा किया है, सिर्फ इस संकल्प को रिवाइज करते रहना बीच बीच में, ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे माया आ गई, अब पता नहीं आएंगे या नहीं। पता नहीं, पता नहीं, नहीं करना। अगर ऐसे करेंगे ना तो पत्ता कट जाएगा। पता कर लिया, आना ही है। दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना।
हाँ मुझे आना ही है, कुछ भी हो जाए, मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है तो माया को हिलाने के लिए भेजे नहीं। डरते हो, माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो। माया अपने दरवाजे देखती है, यहाँ खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, ढूंढती रहती है कि कहाँ दरवाजा खुला है, एंटर कर लूं मैं। आप घबराते क्यों हो? माया कुछ नहीं नहीं है। कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी। आ नहीं सकती, आ नहीं सकती तो आ नहीं सकती। क्या करे? तो माया का दरवाजा खोला और आह्वान किया। जैसे ही क्यों, क्या, कैसे हुआ, माया एंटर हो गई। तो अच्छी बात है कि बहुत बच्चों ने 108 में आने की प्रॉमिस किया है ना। जिन्होंने कहा है कि हम 108 में आएंगे वह लंबा हाथ उठाओ, अच्छी तरह से ड्रिल करो। बहुत अच्छा, मुबारक। क्योंकि कोई तरह ऐसे करेगा ना, अच्छी तरह से ऐसे बड़ा। बहुत अच्छा, मुबारक हो। या नहीं सोचो कि 108 में कितने आएंगे। कितने सारों ने हाथ खड़ा कर दिया। बाबा ने तो कह दिया ना कि 108 की 5, 6, 7, 8 लड़ियां बना देंगे, उसके लिए हमें चिंता नहीं करनी है। हम कहाँ आएंगे या नहीं सोचो, पहले गिनती करने लग जाते हैं। दादी आएगी, दीदी आएगी, फिर दादे भी आएंगे, एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे। हमारा नंबर आएगा या नहीं पता नहीं। बाप दादा ने कहा कि बाप दादा 8-10 लड़ों की माला बना देंगे, इसलिए आप ये चिंता नहीं करो। औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाना है, यह बाप की गारंटी है। आप किनारा नहीं करना। इतनी बड़ी बात पापा ने कही। आपको नंबर मिल ही जाना है, आपको चिंता नहीं करो, ये बाबा की गारंटी। आप किनारा नहीं करना, माला के बीच में धागा खाली नहीं करना। तो माला में क्या होता है, मणका, हाँ मणका मणके से मिला हुआ है। एक दाना बीच से टूट जाए, निकल जाए तो माला अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ यह नहीं करना, बाकी बाबा की गारंटी है आप जरूर आएंगे। देखो बाबा कितना मोटिवेट कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कि आप अपने संकल्पों को नीचा नहीं करो, आप जरूर आएंगे। आज तो मनाने आए हैं, मुरली चलाने थोड़ी आए हैं। तो और जो भी हो वह माला में आ जाओ। 108 की माला में सबको वेलकम है। या तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बना ली, बाप दादा तो कितनी भी बढ़ा सकता है। सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप जरूर लेगा, गिफ्ट को नहीं छोड़ेगा। कौन सी गिफ्ट बाबा ने कही? जो दृढ़ संकल्प किया है उसमें आगे बढ़ते रहना है। छोटी सी गिफ्ट है, कोई बड़ी नहीं है। अभी आगे बाबा बताएंगे। क्योंकि बाप ने सभी बच्चों का 6 मास का चार्ट देखा। तो क्या देखा? अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें मुख्य है। हलचल में आने का 3 मुख्य कारण, 3 बातें। वह 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या या परिस्थिति बनकर आती हैं। वह 3 बातें क्या है? अशुभ व व्यर्थ सोचना,
अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना, सोचना, बोलना और करना, तीनों अशुभ व व्यर्थ, ये तीन बातें आती है तो भिन्न भिन्न समस्या का रूप ले लेती। सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। अभी विकर्म कम होते हैं, व्यर्थ ज्यादा होते हैं। विकर्मों से तो ना, नेगेटिविटी से हम बाहर आ गए, लेकिन व्यर्थ का साइकिल बहुत चलता है। व्यर्थ का तूफान हिला देता है और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है, और रिजल्ट में देखा तो किसी का बोल और कर्म में नहीं आता है, लेकिन सोचने में बहुत आता है। वाणी और कर्म में कम आएगा, लेकिन यहाँ तूफान बहुत चलता है। जो समय बनाने का है वह सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज ये तीन बातें, सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेना चाहते हैं, तैयार है। जिन्होंने दे दी वह हाथ उठाओ। हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक एक का साइड का निकालो, बड़ा हाथ उठाओ। ड्रिल नहीं करते हो इसलिए मोटे हो जाते। वैसे भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते तो इंसान मोटा हो जाता है ना। ऐसे ही बाबा कहता है यहाँ भी ड्रिल नहीं करते तो मोटे हो जाते हैं। अच्छा, सभी ने ये दे दिया, वापस नहीं लेना। क्या वापस नहीं लेना? अशुभ व व्यर्थ सोचना, बोलना और करना, ये बाबा को गिफ्ट के रूप में चाहिए। अब ये गिफ्ट हम बाबा को दे देवे, फिर वापस नहीं लेना। ये नहीं कहना कि मुख से निकल गया, क्या करें? मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्योंकि बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना। तो प्यार की निशानी है, प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा तो उस समय यही सोचते हैं कि बाप दादा साकार में जाकर इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकारी निराकारी है। ये बाबा तो अव्यक्त हो गए, लेकिन ये बाबा को बहुत दिल होती है, शिव बाबा को भी होता है, तो दोनों कंबाइन है ना। तो दिल होती है जाकर के बच्चों को बोले कि ऐसा नहीं करो। बिल्कुल सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत को खत्म करे नहीं सोचो, सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आप ही छूट जाएगी ना। मेहनत खत्म करने की मेहनत नहीं करनी है, लेकिन मुझे कंस्ट्रक्टिव अर्थात बाबा के प्यार के झूले में बैठ जाए। अब जो झूले में बैठ जाता है वो तो सुख का अनुभव करता है, वो मेहनत का नहीं। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की, झूलने की कोशिश करो। शिव जयंती अर्थात बच्चों के मेहनत समाप्ति की जयंती, ठीक है ना। बाप को भी बच्चों पर फेक है। पता नहीं कैसे कोई कोई किनारा कर लेते हैं, जो बाप को भी पता नहीं पड़ता। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो, बाबा की याद छत्र छाया है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है झूलना, माया में नहीं। माया भी झुलाती है, कैसे झुलाती है माया भी। अमृत वेले देखो, माया ऐसे झुलाती है जो सूक्ष्म वतन में आने के बजाय, निराकारी दुनिया में आने के बजाय निंद्रा लोक में चले जाते हैं, ऐसे झूलते रहते हैं। मुगली क्लास में भी ऐसे ऐसे होता है। तो ये माया का झूला है।
और बाबा का झूला तो सुख का, खुशी का, प्यार का है। कहते हैं योग डबल लाइट बनाता है, लेकिन माथा भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि निद्रा लोक में चले गए। तो माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। आधा कल तो माया के झूले में खूब झूल कर देखा है ना। क्या मिला? मिला कुछ? थक गए ना। अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूतियों के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे। चाहे जिस झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं, अनगिनत। तो झूले से उतरो नहीं। जो लाडले होते हैं ना, तो माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे का पाँव मिट्टी में नहीं पड़े, या गोदी में हो, या झूलों में हो, झूले में हो, या गलीचों में हो, मिट्टी में पाँव नहीं जाए। ऐसे होता है ना। तो आप कितने लाडले हो? आप जैसा लाडला कोई है? परमात्मा लाडले बच्चे अगर देह भान में आते हैं तो क्या, देह क्या है? मिट्टी है ना। देह को क्या कहते हैं? मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। तो यह मिट्टी है ना। मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? मिट्टी अच्छी लगती है। कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है, कई मिट्टी खाते भी है, लेकिन आप नहीं खाना, पाँव में ही रखो। संकल्प आना अर्थात पाँव रखना। यह संकल्प, देह भान के संकल्प, देह भान में, देह अहंकार में आना, ये भी मिट्टी में पाँव रखना है। संकल्प में भी देह भान नहीं आवे। सोचो, याद रखो कि हम कितने लाडले, किसके लाडले, कितने लाडले हैं और किसके लाडले हैं। सत्युग में भी परमात्मा लाडले नहीं होंगे, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे, लेकिन इस समय परमात्मा बाप के लाडले हैं। तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी, इसलिए बाप दादा उनकी, उसकी थैंक्स करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, चारों ओर के अति अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाप से शिव जयंती मना रहे हैं। ऐसे पदम गुणा तो क्या, लेकिन जितना भी ज्यादा में ज्यादा कहो वह भी थोड़ा है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले, बाप के स्नेही और समीप आत्माएं, सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी, सो भविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ मौज से मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ चलने वाले, ऐसे बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा का बर्थडे की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। बाप का सभी मालिकों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। इस ब्राह्मण जीवन में दाता, विधाता और वरदाता तीनों संपन्न से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारी पद का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट हो, इस भाग्य का नशा रहेगा। और सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान
ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, बुद्धि का हल्कापन ही महिमता की सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। बुद्धि का हल्कापन ही महिमता की सुंदर पर्सनालिटी है, क्योंकि महानता से महिमता आती है। सूचना है, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहन योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं तपस्वी आत्मा बीज रूप शिव बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ में विराजमान, बीज रूप बाबा से सर्व प्राप्ति, सर्व प्राप्त, सर्व शक्तियां मेरे माध्यम से सारे कल्प वृक्ष व पत्तों रूपी आत्माओं तक पहुंच रही, जिससे हर एक दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। आज का स्वमान है, मैं विकर्मा जीत हूँ। विकर्मा जीत स्टेज का अनुभव करने के लिए विकल्पों व व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहो। हर समय स्वयं को याद और सेवा में बिजी रखो। मन को संपूर्ण समर्पण कर दो। मन में श्रीमत के सिवाय कोई भी संकल्प उत्पन्न न हो, तब व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों से मुक्त रह सके, मुक्त रहे।